सोनपुर नाम का एक गांव था। वहां पर बिरजू नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। बिरजू अपने कमरे में आवाज लगाता है। सोनू की माँ कहा हो देखो मैं आ गया हूँ, मुझे तुमको कुछ बताना है। हाँ बोलो क्या बात है। सोनू को खाना दे रही थी, अभी बाहर से खेल कर आया है। दिन भर गांव के बच्चों के साथ गुल्ली डंडा खेलता रहता है। चलो ठीक किया, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। मुझे आज मोहन ने बताया है कि बिरजू भाई, मैंने सुना है कि जंगल में सोने का एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसे सोना चुराने के लिए बहुत आदमी गए थे, पर उस जंगल में एक चुड़ैल है। यह सुनकर बिरजू की पत्नी बोलती है, चलो जी हम एक बार उस जंगल में जाकर देखते हैं। दोनों के मन में लालच आ जाती है। वह दोनों जंगल की तरफ चल देते हैं। तभी रास्ते में उन्हें मोहन मिलता है। अरे बिरजू भाई, भाभी जी को कहाँ लेकर जा रहे हो? बिरजू झूठ बोलता है। अरे मोहन भाई, भाभी को मायके छोड़ने जा रहा हूँ। इनकी माँ बहुत बीमार है, इसलिए थोड़ा जल्दी में हूँ, कल मिलता हूँ तुमसे। ठीक है बिरजू भाई, जाओ। फिर वे चलते चलते जंगल में आ जाते हैं तो उन्हें किसी के चीखने की आवाज आती है। सुनो, मुझे लगता है हमारे आसपास किसी चुड़ैल की आत्मा है। तुम बहुत बड़े डरपोक हो, मैं किस मनहूस समय में तुमसे शादी की थी। तभी चुड़ैल दोनों के सामने आ जाती है और बोलती है, तुम्हें मेरे 2 सवाल के जवाब देने होंगे, नहीं तो मैं तुम दोनों के सर को चबा चबा कर खा जाऊंगी। मेरा पहला सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाने के लिए खरीदते हैं पर उसे खाते नहीं है। यह सुनकर बिरजू की पत्नी बोलती है, वह चीज थाली है जिसे हम खाने के लिए खरीदते हैं पर उसे खाते नहीं है। ये बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम खाते भी हैं और जलाते भी हैं। बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। चुड़ैल जी, वह चीज नारियल है जिसे हम खाते भी है और बाद में उसे जलाते भी है। सही जवाब। जाओ, तुम लोगों को सोने का पहाड़ आगे मिलेगा और फिर कभी यहाँ मत आना। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक तांत्रिक मिलता है। कहाँ जा रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं है क्या ये मेरा इलाका है? जो भी यहाँ आता है जिंदा बच के नहीं जाता। चल मेरे 2 सवाल के जवाब दो। मेरा पहला सवाल है, ऐसा क्या है जो आपका अपना है लेकिन उसका इस्तेमाल दूसरे करते हैं? यह सुनते ही बिरजू बोलता है, तांत्रिक जी वो चीज है, हमारा नाम हमारे नाम का इस्तेमाल हमसे ज्यादा दूसरे करते हैं। मैं तेरी बलि देकर अपनी शक्ति बढ़ाऊंगा। यह सुनते ही बिरजू की पत्नी बोलती है, नहीं तांत्रिक बाबा, हमें माफ कर दो। आज के बाद हम यहाँ कभी नहीं आएंगे, हमें माफ कर दो प्लीज। जाओ, आज के बाद यहाँ कभी मत आना। मनोहर की पत्नी बोलती है, जन बची तो लाखों पाए। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। मोगा कार्टून को लाइक और सब्सक्राइब